सो गाइज़ मैं सीधा मॉल में आके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि ये मेरा मे बी शॉपिंग का लास्ट व्लॉग होगा और अब मुझे घर वापस जाना है। तो मैंने सोचा कि आज मैं सबके लिए चीज़ें ले लेती हूँ, कुछ कुछ एक एक। और जैसे कि साहिल का तो आपने देखा ही था, उनके लिए तो शूज़ ही इनफ थे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो उन्होंने बोला और कुछ नहीं लेना है और बस मुझे मिल जाए। क्योंकि यार देखो अभी ना बहुत बहुत टाइम मैंने यहाँ स्पेंड किया है, तो मैं जो लेना चाहती थी वो ले नहीं पाऊँगी। बड़ी बड़ी चीज़ें तो छोटी छोटी ले लेती हूँ, पर लूँगी ज़रूर। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ कि क्या लूँ, मम्मा के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए। बहन तो देखो अपने आप ले गई है शॉपिंग करके। मैं कहाँ आ गई हूँ चलते चलते, आपको पता है, रुको दिखाती हूँ। यार गाइस मैं जब ब्लॉग करती हूँ ना, मेरे को ये नहीं पता लगता कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। और ये मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स में आई हूँ जो मेरे घर के बहुत पास है। तसल्ली से सब चीज़ें देखूंगी, बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं था अकेले। बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं, साहिल, काजल, विवेक सब साथ आएंगे, तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तब कर लूँगी। अभी के लिए इतना इनफ है। तो अभी चलो ढूंढते हैं सबके लिए कुछ कुछ। यार गाइस लेने आती हूँ सबके लिए चीज़ें, फिर मैं अपने लिए ही देखने लगती हूँ। ये बहुत बुरी आदत है मेरी, पर मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबके लिए चाहिए। समझ ही नहीं आ रही है, पहली बार इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या लूँ क्या ना लूँ। अब तो मेरा शॉपिंग से ना मन भर गया सच में, पर लास्ट डे था, मुझे है कि सबके लिए कुछ ना कुछ ले लूँ। मिल ही नहीं रहा है कुछ भी। एक तो यहाँ की ब्रांड्स भी ना अलग ही हैं बहुत। अब गाइज़ आप लोगों से क्या ही झूठ बोलूँ, मैं ना सच बताऊँ, मैंने सोचा था कि एक आधा गोल्ड का सामान ले लूँगी मम्मा के लिए, और पापा के लिए कुछ अच्छा सा ले लूँगी, विवेक के लिए शूज़ ले लूँगी, और ऐसे सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा था। लेकिन दिन ज़्यादा हो गए यहाँ पे, पैसे कम हो गए तो अभी घूम फिर के वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो बजट में है। आप मेरी फैमिली हो, आपसे तो क्या ही झूठ बोलूँ। तो अभी ना बजट में कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो समझ आ रही हैं। और आपको पता है कि मैं कितनी पागल हूँ शॉपिंग के लिए, तो मेरी शॉपिंग तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। पर यार आज बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, आज थोड़ा समझ आ गया है कि दुबई में ज़्यादा दिन हो गए मुझको। यार गाइस मैं लेने सबके लिए आती हूँ लेकिन ले अपने लिए रही हूँ। मुझे सच्ची समझ नहीं लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, पर मुझे अपने लिए शूज़ पसंद आया तो मैं ले लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर गया है क्योंकि मैं सबके लिए कुछ लेने आई थी और मैंने अपने लिए ही चीज़ें ले ली हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और अपने लिए मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी लिए हैं, शूज़ लिए हैं, 2-4 टॉप लिए हैं। और मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि मैं यार क्या करूँ, मैं क्या लूँ, मुझे नहीं समझ लग रही है। मम्मा से पूछा था कि मैं आपके लिए क्या लाऊँ, तो मम्मा ने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तुम इतना सब दिलाते रहते हो यहाँ पे, तो बस तू आ जा। मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है यार, इतनी बड़ी जगह आई हूँ तो कुछ तो बनता ही है किसी ना किसी के लिए। तो मम्मा के लिए सूट, यहाँ पे सूट ही नहीं मिल रहे हैं पूरे मॉल में ना। कुर्ता मुझे दिखा है कोई ढंग का क्या है ही नहीं। तो मैंने पूछा भी तो यहाँ पे सूट वूट नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको डेरा साइड, मीना बाज़ार या ओल्ड सुक, गोल्ड सुक ऐसी कुछ लोकल मार्केट्स में ही जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा मम्मा के लिए कुछ पाकिस्तानी स्टाइल सूट लूँ, लेकिन उसके लिए भी वहीं जाना पड़ेगा। तो आज का दिन तो मेरा मॉल में हो गया वेस्ट और कुछ कर नहीं सकती। तो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग देखती हूँ कि अगर मैं उधर की साइड गई तो फिर वहाँ से उन लोगों के लिए शॉपिंग करूँगी। अभी चलती हूँ घर, और घर जाकर करनी है मुझे पैकिंग, क्योंकि काजल ने बताया था मुझे कॉल पे कि जब वो गई थी वापस तो उसको बहुत एक्स्ट्रा वेट का पे करना पड़ा था। मैं नहीं चाहती कि इतने का सामान मैं नहीं ख़रीदूँगी जितना हमसे एयरपोर्ट पे ले लेते हैं। तो मैं ये गलती दोबारा करना तो चाहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि होने वाली है क्योंकि ये शू वो ना बड़े मैंने ले लिए हैं और इनका ही वेट होता है मेन शूज़ का। तो देखती हूँ अभी घर जाके कितना सामान है कितना नहीं, फिर कल करती हूँ सबके लिए शॉपिंग। सो गाइज़ अगर यहाँ आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बड़ी अच्छी चॉकलेट्स मिलती हैं, सबके लिए चॉकलेट्स तो ले ही लूँ पहले। सो गाइज़ यहाँ पे मिलेंगी चॉकलेट्स, तो मैं देख रही हूँ कि सबके लिए कैसी कैसी वाली चॉकलेट्स मुझे लेनी है। वो लूँगी जो हमारे इंडिया में नहीं मिलती है यार, अभी तक तो कुछ ऐसी दिखी नहीं है। कुछ डिफरेंट खाने पीने का सामान भी ले लेती हूँ जो वहाँ पे नहीं है ना। ये क्या है भाई, किंडर चॉकलेट? ओए हमारे उधर ये भी नहीं है क्या? क्यूट। और क्या है डिफरेंट डिफरेंट? गाइज़ ये कुछ डिफरेंट लग रही है, इस पे लिखा हुआ है अरेबियन डिलाइट्स और अलग अलग तरह की हैं कुछ। पापा को पसंद आएंगी शायद, तो इसमें से कुछ चूज़ करती हूँ उनके लिए। ये भी देख लो गाइस, ये भी चॉकलेट है, पत्थर लग रहा है ना लेकिन ये भी चॉकलेट है।
अब गाइज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे लेनी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप लेनी होती है। ये लॉक्ड है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट होगा, यहाँ पे आपको खुद ही ये सब लेना होता है। अब यार ये बड़ा पंगा है। और गाइज़ यहाँ पे ये सब भी है अरेबियन डिलाइट्स की, अलग अलग डिफरेंट ये डेट्स हैं। वैसे पापा को ये पसंद आएगा तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा सा ले लूँ उनके लिए। वो हम थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी लेनी है। मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो गई यार, सच्ची बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ, झूठ नहीं बोल रही गाइस आप लोगों को। अभी मुझे ये नहीं पता लग रहा है 100 ग्राम कितने पीस आएंगे। मैं तुक्के में सारा ले रही हूँ, मुझे कुछ ये भी अच्छा लग रहा है तो मैं ये 2 ले लेती हूँ। क्या है इस पे रखे ना, थोड़ा प्रिंट कर दो। एक मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेती हूँ। ये मैं यार पापा खा लेना, अब देख लो कितने एफर्ट करने पड़ रहे हैं। ये भी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। 2 पीस हम ये ले लेते हैं, 2 हम ये ले लेते हैं और 2 हम ये ले लेते हैं। गाइस आप सबके लिए मैंने चॉकलेट्स नहीं अरेबियन डिलाइट लिया, और ये पता है आपको बहुत हेल्दी होती है शायद। सो गाइस अभी देखते हैं ये वेट कितना हो गया है। 570, मतलब 70 ग्राम्स एक्स्ट्रा है। वो नहीं पता मुझे कौन सा कितना क्या एक्स्ट्रा है। ये इसके ऊपर लगाना होता है और फिर जाके बिल करा लो। सो गाइस मेरा ना आज बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, और जैसे कि सुबह मेरी फ़्लाइट है तो मुझे था कि अभी मुझे जैसे तैसे करके ये ब्लॉग भी कंप्लीट करना था, अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट करनी थी। तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ कॉफ़ी पीने, क्योंकि मेरा हद से ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फ़ीवर होने वाला है, और मेरे को कल जाना है तो मैं नहीं चाहती मेरी तबीयत ख़राब हो। तो अभी मैं नाइट सूट में ही आ गई हूँ मॉल में, और मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है। बट काजल ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं कि उसको ये चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए पहले वो चीज़ें लूँगी, और जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो भी ख़रीदूँगी। अब चाहे वेट ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस मुझे जैसे तैसे ना सब कुछ फिनिश करके और घर वापस जाके पैकिंग भी करनी है। मैंने पैकिंग भी नहीं की है, क्योंकि मैं अब मेरी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि मैं ना थोड़ा आज बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ। तो देखती हूँ कॉफ़ी पी के आराम आता है नहीं आता है, और फिर चलते हैं काजल ने जो बोला लाने को। और आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि वो जो शॉपिंग ब्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये एक दिन पहले आधा बना था और आज आधा बनेगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, मैंने बनाया नहीं था और कुछ ले भी नहीं पाई थी। आज मैंने पूरा ये सोचा था सुबह सुबह उठ के कहीं ऐसे जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, लेकिन पता नहीं होता यार तबीयत का। और सर दर्द भी ऐसे वाला है जिसमें कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर मम्मा से बात हुई थी, साहिल से बात हुई थी, उन्होंने बोला आज कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट करो, सो, नींद पूरी करो, क्योंकि कल जैसे मेरी फ़्लाइट है। तो फिर मुझे था, एक तो अकेले भी ना फ़्लाइट में पहली बार जाऊँगी, बड़ा अजीब सा हो रहा है। इतने बड़े बड़े बैग्स हैं मेरे पास, तो लेट्स सी, कर लूँगी यार सब मैनेज। जब इतना कर लिया ये भी कर लूँगी। यार गाइस मैंने ना ये नई ड्रिंक ट्राई की है, कोई वाइट कैफ़े मोका, और ये इतनी मीठी है, इतनी मीठी है। मेरा स्टारबक्स का ना कभी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मैं हमेशा नई ड्रिंक के चक्कर में ना पागल बन जाती हूँ। अब मुझे इतनी मीठी तो नहीं पीनी थी, ऊपर से मैंने हॉट ले लिया, कोल्ड भी नहीं है। क्या करूँ, वेस्ट कर दूँ? पी लेती हूँ। मुझे लगा हॉट कॉफ़ी पीऊँगी ना तो ठीक हो जाऊँगी, लेकिन ये इतनी मीठी है, इतनी मीठी है। अब उसने बोला था कि यहाँ पे सबसे अच्छी है ये पी लो मैम आप, पर बहुत मीठी है। कोई मत पीना वाइट मोका, मैं बता रही हूँ आपको। सो गाइस अभी ये कॉफ़ी पी कर ना मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। मेरा हेडेक जितनी तेज़ था ना उससे थोड़ा कम हुआ है। अब मैं जा रही हूँ, जो मुझे काजल ने बोला है लेने के लिए। सबसे मेन उसकी फरमाइश है चीटोज़ लेकर आई हो, पता नहीं क्यों, वो तो वहाँ भी मिलते हैं पर यहाँ वाले कुछ अलग थे, डिफरेंट थे, तो वो भी लेने हैं और बाकी का सारा सामान भी ढूंढना है। सो गाइज़ अभी मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया है। ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया यार, मैं चीज़ें ना फटाफट लेना चाहती थी। मैं ब्लॉग भी करती हूँ, फिर चीज़ें समझ नहीं आती है, कुछ रह जाता है, कुछ नहीं रहता है। अभी क्या हुआ है ना कि बस क्या ही बताऊँ आपको, घर जाके बताऊँगी सारी चीज़ें। और सब कुछ मिल गया है। आज फिर से मैंने अपने लिए शॉपिंग की है और मुझे बहुत ही शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेने आती हूँ, पर पहले मैं अपने लिए लेती हूँ, फिर मैं सबके लिए। ऐसा नहीं है, आज मैंने लास्ट में अपने लिए लिया। तो अभी बस घर जा रही हूँ, फटाफट पैकिंग करनी है। और काजल की कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे नहीं मिली हैं, तो वो मुझे उधर से ही देखनी पड़ेंगी जहाँ से मैं ग्रॉसरी लाती हूँ। तो बस अब चलते हैं यार, बड़ा सैड हो रहा है, कोई पैकिंग नहीं कराने वाला है ना, तो इसलिए। नहीं तो उस टाइम पे तो साहिल और काजल सब ने मिलकर पैकिंग की थी। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, लग रहा है फीवर होने वाला है, ऐसा सा फील हो रहा है मतलब अंदर से।
अभी पता है आपको क्या हुआ है, व्लॉग करने के चक्कर में जितना सारा सामान मैंने लिया था ना वो वहीं रखा हुआ था। अब उसको लेने जा रही हूँ, फिर घर जाऊँगी। मैं तभी सोचूँ मैं ऐसे ऐसे हाथ क्यों हिला रही हूँ, मेरा सामान कहाँ है। हाँ, एक बात बताती हूँ गाइज़, एक दिन ना ये ब्लॉग मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में ये पता नहीं चलता मैंने क्या ख़रीदा है, कहाँ रखा है। वो भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर जहाँ पे सामान था। बताओ कि मैं ऐसे ही जा रही हूँ, सीधा व्लॉग कर रही हूँ। आपको बताने की इतनी जल्दी होती है ना मुझे कि सब कुछ बता दूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, क्या क्या नहीं ख़रीदा है। क्या ही करूँ, ऐसी सी हूँ मैं, देख लो अब। सो गाइस, काजल को ये चीटोस चाहिए, तो अभी मैं ये लेने आई हूँ उसके लिए। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गई थी और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। तो मैंने सोचा है कि पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अभी मेडिसिन लिया मैंने जस्ट, और सबकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। तो मुझे ये व्लॉग यहीं एंड करना पड़ेगा। और फाइनली अब जाके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ, सबके लिए कुछ ना कुछ आ गया है। बाकी सब कुछ मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी। तो बस, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना यार, तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाई। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। आवाज़ ही नहीं निकली। बाय गाइस।